बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रात दिन तेरा जिक्र करते हैं। अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी का रास्ता है। या अल्लाह, तू मेरे हालात और ज़रूरतों को जानता है। मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मदद फरमा और मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे। दुआ के बाद जो चीज़ ना मिली उसके बारे में मत सोचो, बल्कि उन बेहिसाब नेमतों के बारे में सोचो जो अल्लाह ने बिना मांगे अता की है। तुम्हारे गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं हैं। नमाज को बोझ न समझो। अल्लाह ने नमाज को बोझ उतारने का सहारा बनाया है। अगर तुम्हें सजदे की ताकत का अंदाजा होता तो तुम अपना सर कभी जमीन से न उठाते। जितना ईमान में गहराई होगी, जिंदगी उतनी ही हसीन बनेगी। जितना तुम लोगों से मांगोगे उतना नापसंदीदा बनोगे, और जितना अल्लाह से मांगोगे उतना महबूब बनोगे। इस दुनिया में करीब 7 अरब इंसान हैं। इन सब में से अल्लाह ने हमें मुसलमान चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद उन लोगों की नमाज है जो कामयाबी चाहते हैं। जब तुम यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर यह कोई मायने नहीं रखता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। अल्लाह पर भरोसा करो। जब सोचने से मसला हल ना हो तो याद रखो कि दुआ से हो सकता है। मुस्बत रहने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपनी हर नेमत को गिनो और हर छोटी सी छोटी चीज़ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान दूसरों में मुफ्त तकसीम करो, वह पढ़ेंगे और तुम्हें अल्लाह की तरफ से अज्र मिलेगा। सजदे की खूबसूरती यह है कि तुम जमीन पर सर झुकाते हो और यह आवाज़ आसमानों तक सुनी जाती है। अल्लाह का शुक्र सिर्फ उस वक्त ना अदा करो जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि उस वक्त भी शुक्र अदा करो जब हालात मुश्किल हो। नमाज को जल्दी में ख़त्म ना करो, क्योंकि तुम उस जात के सामने खड़े हो जो हर उस चीज़ का मालिक है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। आसानियों के वक्त अल्लाह को याद करो, वह तुम्हें मुश्किल वक्त में याद करेगा। सब्र हर चीज़ की दवा है। दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी सुनता है। सब्र करो, वह सही वक्त पर जवाब देगा। अल्लाह ताला आपके सबसे बड़े मुश्किल टूटने को सबसे बड़ी कामयाबी में बदल सकता है। अगर अल्लाह आपको किसी आजमाइश में डालता है तो वही आपको उससे निकाल भी लेगा। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए कोई अंजाम गमगीन नहीं होता। जब तक हम यह न समझें कि सुकून का वाहिद अल्लाह है, उस वक्त तक हमें सुकून नसीब नहीं होगा। मैंने अपना भरोसा अल्लाह पर रखा है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा फिक्र करो या परेशान हो जाओ। उसने कहा मुझ पर भरोसा करो। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक मिलना खुद एक नेमत है। लोग आपको छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। तवक्कुल यह है कि मुकम्मल यकीन रखा जाए कि अल्लाह का प्लान ही बेहतरीन है। अल्लाह के पास हर मसले का हल है। हर अंधेरे के लिए रोशनी है, हर गम के लिए सुकून है और हर कल के लिए बेहतरीन मंसूबा है। अपनी दुआ को कभी सीमित न समझो, क्योंकि तुम उससे मांग रहे हो जो बेहिसाब अता करने वाला है। दुआ की ताकत पर कभी शक न करो। एक छोटी सी दुआ भी जिंदगी बदल सकती है। जितना ज़्यादा तुम तौबा करते हो, उतना ही ज़्यादा तुम अल्लाह की नेमतों का लुत्फ उठाते हो। अपने घर वालों पर दीन को ज़बरदस्ती न थोपो। अपनी अमली ज़िंदगी से उन्हें दीन की खूबसूरती दिखाओ। या अल्लाह, उन तमाम छुपी हुई नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हम शुक्र अदा ना कर सके। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे हक में बेहतर नहीं होता। अल्लाह के फैसले पर भरोसा करो, सब्र करो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सब कुछ सही वक्त पर और बेहतरीन वजह के लिए दुरुस्त कर देगा। जब तुम अल्लाह की रहमत को समझते हो, तभी तुम हकीकी मोहब्बत का मतलब जानते हो। तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वह सिर्फ मुख्तलिफ तरीकों से कबूल होती हैं। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। इस्लाम तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। अगर अल्लाह ने आपको इस्लाम की नेमत दी है और आपको मुसलमान बनाया है तो यकीनन आप खुश नसीब और ख़ास हैं।
गरीबों और मोहताजों की मदद करो, अल्लाह बदले में तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला का मोमिनों के लिए बेहतरीन मंसूबा है। अल्लाह पर भरोसा करो और सब्र इख्तियार करो। अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। नमाज उस शख्स के दिल को बदल देती है जो नमाज पढ़ता है। हर रात अपने आप से पूछो, क्या मैं अल्लाह के करीब हुआ या उससे दूर? अल्लाह सबसे बड़ा है, वह उस वक्त भी हमारी देखभाल करता है जब हम सो रहे होते हैं। अगर तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा काफ़ी है तो तुम्हारे दिल का सुकून ही काफ़ी है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हर नई सांस सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारा माजी तुम्हारा मुस्तकबिल तय नहीं करता, अल्लाह करता है। उन लोगों की कदर करो जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएं। इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए और अल्लाह का खौफ दिल में बिठाए। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। फिक्र मत करो और तन्हा मत महसूस करो। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारी देखभाल कर रहा है। कोई भी गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं, लिहाजा अल्लाह की तरफ पलटो और उससे माफ़ी मांगो। अल्लाह मोमिनों को उस वक्त तक माफ़ करता रहेगा जब तक वह तौबा करते हैं और उससे बख्शिश मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत दी और मुसलमान बनाया। अल्लाह की हिदायत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। जब तुम अल्लाह की इताअत और उस पर भरोसा करते हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ चाहते हो और उसके लिए तहज्जुद नहीं पढ़ते तो तुम उसे हकीकत में नहीं चाहते। अल्लाह से तन्हाई में बात करना चाहते हो तो फजर से 1 घंटा पहले उठो और सजदे में सर रख कर तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सब की हर तरह की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन।